इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं सोनू सुथार। स्वागत है आपका अलर्ट भारत न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिजली विभाग के जेईएन के साथ मारपीट करने पर कर्मचारी बैठे धरने पर, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। मवेशियों को चराने गई महिला घर लौटते समय एनीकट में गिरी, मौके पर हुई मौत। गाय को बचाने के चक्कर में बाइक सवार बने हादसे का शिकार, एक की मौत, एक घायल। ये थी आज की हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। सवीना पावर हाउस के जूनियर इंजीनियर के साथ मारपीट करने पर कर्मचारी पावर हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए और मारपीट करने वाले आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की। सवीना स्थित विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर प्रफुल्ल पाटीदार ने बताया कि सवीना क्षेत्र में बहादुर सिंह देवड़ा की बादाम पैलेस नाम से होटल है। देवड़ा ने होटल लीज पर दे रखी है, जिसका बिल बाकी होने पर वो बीते दिन उनका कनेक्शन काटने गए थे। जब कनेक्शन काटने गए तो देवड़ा और होटल का संचालन करने वाले ने उनके साथ बदतमीजी की। हालांकि वे जैसे तैसे होटल का कनेक्शन काट कर आ गए। पटेल ने बताया कि बाद में उन्हें पता चला कि देवड़ा ने बिल जमा करा दिया है और उसने रीकनेक्शन के लिए कंप्लेन ऑफिस में कंप्लेन भी दर्ज करवा दी है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो रिकनेक्शन टाइम पर नहीं करवा पाए। प्रफुल्ल ने बताया कि कनेक्शन के लिए देवड़ा ने कई बार फोन किया, जिस पर वे रात को खुद अपनी टीम के साथ होटल बादाम पैलेस पहुंचे। जहां पहुंचते ही देवड़ा और उसके साथियों ने गाड़ी ट्रांसफार्मर के आगे लगा दी और उतरने के तुरंत बाद प्रफुल्ल और स्टाफ के साथ मारपीट शुरू कर दी। प्रफुल्ल ने बताया कि हम वहां से बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे। इसके बाद प्रफुल्ल ने सवीना थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे नाराज होकर सवीना पावर हाउस के कर्मचारी धरने पर बैठ गए और आरोपियों पर कार्यवाही नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही। पट्टों व कब्रिस्तान की समस्या को लेकर गुरुवार को मुस्लिम समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राहत की मांग की। दरअसल मुस्लिम समाज के लोग गुरुवार को अहमद हुसैन कॉलोनी के सदर मोहम्मद अशरफ जिलानी और अंजुमन तालीमुल इस्लाम के सदर मुजीब सिद्दीकी के नेतृत्व में कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर ताराचंद मीना को अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। कॉलोनी के सदर मोहम्मद अशरफ जिलानी ने बताया कि अहमद हुसैन कॉलोनी में करीब 250 मकान बने हुए हैं और इन लोगों को पट्टे बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पट्टों को लेकर आपत्तियां लगाई गई हैं, जिसके चलते कोई समाधान नहीं निकल रहा है और लोगों के पट्टे जारी नहीं हो पा रहे हैं। वहीं इसी के साथ अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी ने बताया कि चित्रकूट नगर स्थित कब्रिस्तान में बाउंड्री नहीं होने की वजह से काफी समस्याएं हो रही हैं। बाउंड्री नहीं होने की वजह से कब्रिस्तान में पानी भर रहा है और कब्र में भी पानी भर रहा है। ऐसे में लोग अपने परिजनों की कब्र पर फूल तक नहीं चढ़ा पा रहे। इसी के चलते आज कलेक्टर से मांग की है कि कब्रिस्तान में भर रहे पानी की समस्या को दूर कर वहां पर बाउंड्री बनवाई जाए। अहमद हुसैन कॉलोनी के लिए ज्ञापन देना है। अहमद हुसैन कॉलोनी के पट्टों के लिए, जिसमें 250 मकान करीब वहाँ बने हुए हैं, और पट्टों में परेशानी आ रही थी, जिसलिए कलेक्टर साहब से हम उनको ध्यान आकर्षण करने के लिए ज्ञापन देना है, जिसमें कलेक्टर साहब ने हमें कहा है कि इसका जल्दी से जल्दी शीघ्र निस्तारण करके सभी निवासियों को वहाँ पे पट्टे दिलाए जाएंगे। दूसरी समस्या हमारे चित्रकूट नगर कब्रिस्तान की थी, जहाँ पे बाउंड्री की समस्या का और कब्रों में पानी आ रहा है। उसके लिए भी हम कलेक्टर साहब से मिले, उनका भी हमने ज्ञापन दिया है। तो कलेक्टर साहब ने कहा उसके भी हम जल्दी से जल्दी उसका भी निस्तारण मौका देखकर मुआयना करके कर दिया जाएगा। जहाँ विभिन्न मोहल्लों में जो पट्टों का जो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया में कुछ टाल मटोल हो रहा है। सरकार के आदेशों के बावजूद भी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि जनता को कुछ मिले, पर अधिकारी और कुछ निचले स्तर के लोग जो हैं वो फाइलें सरकार की उल्टी सीधी कर देते हैं। मैं आप सभी चैनलों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि मतलब ये न्यूज़ सरकार तक पहुँचे कि जो निचले स्तर के लोग कार्य में टाल मटोल कर रहे हैं वो विधिवत करें, और जिनके पट्टे पेंडिंग चल रहे हैं नगर परिषद में भी और यूआईडी में भी, जैसे आयर में कुछ पट्टे हैं जो जिनको 3 साल हो गए एप्लीकेशन लगाए, वो नहीं मिला, वापस फाइल बनी फिर भी नहीं मिला। पट्टों को लेकर जो पट्टे देने का काम यूआईडी कर रही है सरकार द्वारा, प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत,
उसमें हमारी फाइलें भी सब जमा होगी, 200-250 मकानों की फाइलें जमा हुई थी और उसमें अखबार में भी प्रकाशित हो गया था पट्टों के संबंध में। लेकिन यूआईटी अधिकारी बार बार हमें चक्कर देते हैं कि आपके पट्टों के संबंध में आपत्तियाँ लगी थी। तो हमने कहा यूआईटी सचिव को बोला कि साहब इन आपत्तियों का निस्तारण करा जाए। और अभी हाल ही में हमारे सीएम महोदय साहब जो उदयपुर आवागमन पर जन सुनवाई के दौरान सर्किट हाउस में हमने हमारी समस्याओं से अवगत कराया था, तभी उसके बाद ये कार्रवाई तुरंत हुई है जो आज हम कलेक्टर साहब के आए हैं और ये पट्टों के संबंध में हमने ज्ञापन दिया। चाहता हूँ कि इसी अभियान के तहत जो 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, हमें हमारे पट्टे दिलाए जाए। तो इसमें 200-250 मकान वाले प्रभावित हो रहे हैं। 20-25 साल से मकान बना कर रह रहे हैं, जिसमें सरकार की सभी मूलभूत सुविधाएं। ओडा क्षेत्र में मवेशियों को चराने गई महिला घर लौटते समय एनीकट में गिर गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल उदयपुर जिले के ओड़ा क्षेत्र में मवेशियों को चराने गई महिला पुनः घर लौटते समय एनीकट में गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जावर माइंस थाना क्षेत्र के ओढ़ा क्षेत्र में 55 वर्षीय देवीबाई अपने घर के पीछे ही जंगल में मवेशियों को चराने गई थी। मवेशियों को चराने के बाद पुनः घर लौटते समय देवीबाई का पैर फिसलने के कारण एक एनीकट में गिर गई। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने महिला की तलाश की। जंगल में कहीं भी महिला का पता नहीं चला तो परिजन एनीकट के पास पहुंचे और महिला की तलाश की। तब तक महिला एनीकट में गिरी हुई दिखाई दी। परिजन ने महिला को एनीकट से बाहर निकाला और उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने गुरुवार को परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अम्बुआ उमरडा के बीच में ट्रेन के आगे महिला ने कूदकर जान दे दी। पुलिस ने शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। दरअसल उदयपुर अहमदाबाद ब्रॉडगेज पर देर रात असारवा इंदौर ट्रेन के आगे एक महिला ने कूदकर जान दे दी। जानकारी के अनुसार असारवा से इंदौर चलने वाली ट्रेन खारवा चांदा स्टेशन से निकलकर आम्बुआ उमड़ा के बीच जा रही थी। इसी दौरान आम्बुआ उमड़ा के बीच में ट्रेन के आगे एक महिला ने कूदकर जान दे दी। जैसे ही महिला ट्रेन के आगे कूदी, उसके चिथड़े उड़ गए। तकरीबन 300 मीटर तक महिला के मांस के लोथड़े बिखर गए, दोनों पांव के टुकड़े हो गए। मामले की जानकारी क्षेत्र के लोगों ने हिरणमगरी थाना पुलिस को दी, जहां उमरडा चौकी से हेड कांस्टेबल मोहनपाल सिंह, कांस्टेबल रामधन उनकी टीम के साथ मौके पर पहुंची तथा जीआरपी पुलिस को सूचना दी। मामले की सूचना पर जीआरपी पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां क्षेत्राधिकार नहीं होने पर हिरणमगरी थाना पुलिस ने महिला का शव कब्जे में लेकर उसे एमबी अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया। फिलहाल पुलिस महिला की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, बीएसटीसी और सीईटी की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ,
राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटी किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। A smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत लोकेशानंद महाराज उदयपुर पहुंचे हैं। दरअसल श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत लोकेशानंद महाराज गुरुवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान भुवाणा स्थित ITP भवन में सत्संग का आयोजन किया गया। इसके साथ ही श्री नारायण भक्ति पंथ मेवाड़ के पदाधिकारियों, सदस्यों एवं भक्तों ने संत श्री पूजन कर आशीर्वाद लिया। पंथ से जुड़े कुमावत चोरमा परिवार के जितेश कुमावत, योगेश कुमावत आदि ने संत श्री की चरण पादुकाओं का पूजन कर श्री विष्णु भगवान के शेष शाही अवतार का भी पूजन किया। इस दौरान संत श्री लोकेशानंद ने बताया कि पुरुषोत्तम मास के शुभारंभ पर 18 से 20 जुलाई तक ITP भवन में सत्संग उत्सव का आयोजन होगा। 20 जुलाई को मंत्र दीक्षा का उत्सव भी होगा। संत लोकेशानंद महाराज ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए भक्ति की शक्ति का भी बखान किया। उन्होंने बताया कि गुरु जीव को शिव और नर को नारायण के मार्ग की ओर ले जाता है। उदयपुर जिले में बारिश के बाद खेतों में बुवाई का कार्य लगभग 75% पूरा हो चुका है। इस पर कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक ने जानकारी दी है। दरअसल उदयपुर में पिछले कुछ दिनों लगातार हुई बारिश के बाद जिले के ग्रामीण इलाकों में खेतों में बुवाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। करीब 2.5 लाख हेक्टेयर में इस बार बुवाई का कार्य किया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस बार खेतों में होने वाली बुवाई का कार्य 70 से 75% पूरा हो चुका है। बाकी जगह पर बुवाई का कार्य बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा 80% बुआई मक्का की हुई है, वहीं बाकी जगहों पर दलहन के साथ तिल और मूंगफली की बुआई की गई है। उन्होंने बताया कि 60 से 70 हजार हेक्टेयर में बुआई का कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। बता दें कि इस बार बिपरजॉय के चलते जून माह में हुई बारिश के बाद ही किसानों ने खेतों में बुआई का कार्य शुरू कर दिया था। संभाग में अपने लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई हुई है, जिसमें लगभग 1,80,000 के आसपास बुआई हो चुकी है। तो वो लगभग 70-75% के आसपास है, जिसमें 75% तो मक्का की बुआई हुई है। बाकी जो दलहन है, दालें हैं, जैसे कि उड़द है, अरहर है, ये अभी कम है अभी ये बुआई। ये 40-50% जो लक्ष्य है उसके अनुरूप हुई है। और जो तिलहन है, सोयाबीन वगैरह, इनकी भी बुआई 50% के आसपास हुई है। मक्का 80% के आसपास हो गया। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जिले में कितनी है? ये उदयपुर जिले की बात है। 10 जुलाई से शुरू होने वाले राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों ने गुरुवार को गांधी ग्राउंड का निरीक्षण किया।
दरअसल आगामी 10 जुलाई से प्रदेश भर में राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर उदयपुर जिले में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इसी के चलते गुरुवार को जिले के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों ने खेलों की व्यवस्थाओं को लेकर गांधी ग्राउंड में विभिन्न खेल मैदानों का निरीक्षण किया एवं तैयारियों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्राउंड में कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, खो-खो आदि के मैदानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जा चुकी है। खिलाड़ियों के रहने, खाने पीने, आवागमन आदि की उचित व्यवस्था भी हो चुकी है। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक पंकज कुमार शर्मा, नगर निगम के अधिशासी अभियंता मुकेश पुजारी, खेल विभाग से दिलीप भंडारी, अजीत जैन, महेश पालीवाल एवं समस्त खेल प्रशिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बलीचा में गाय को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित हो गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। दरअसल बाइक से अपने दोस्त के साथ घर जा रहे युवक की बाइक के सामने अचानक आई गाय को बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होने की वजह से 2 युवक घायल हो गए, जिसमें एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार उदयपुर शहर के देबारी निवासी रवि आचार्य बीती रात मंगलवार की रात 10:30 बजे बलीचा से अपने घर जा रहे थे। इस दौरान उसका दोस्त प्रीतम गाड़ी चला रहा था। तभी बलीचा में बाइक के सामने अचानक से गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में बाइक नियंत्रित हो गई और दोनों ही नीचे गिर गए। हादसे में दोनों ही युवक घायल हो गए। ऐसे में दोनों को उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां बीती रात लगभग 12 बजे इलाज के दौरान रवि आचार्य ने दम तोड़ दिया। परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। अब दीजिए इजाजत सोनू को। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294.
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377228686 और 9414105130।